हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। पिछले भाग में आपने जाना कि जब रात्रि में महाभारत का युद्ध आगे बढ़ने लगा तब किस प्रकार दुर्योधन ने अपना पराक्रम दिखाया था और किस प्रकार युधिष्ठिर के प्रहार से दुर्योधन मूर्छित हो गया था। तब उसकी सहायता के लिए वहां द्रोणाचार्य आ पहुंचे थे। अब आगे द्रोण पर्व अध्याय 154। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, मेरे मूर्ख पुत्र दुर्योधन से पहले कही गई बातें पुनः बोलकर क्रोध से भरे हुए बलवान आचार्य द्रोण ने जब वहां पांडव सेना में प्रवेश किया उस समय उन्हें सब ओर विचरते हुए पांडवों ने किस प्रकार रोका था। अनेकों अनेक शत्रुओं का संहार करने वाले आचार्य द्रोण के रथ के पहियों की वहां किसने रक्षा की थी। वीरवर आचार्य के पीछे कौन से वीर थे और शत्रु पक्ष के कौन कौन से वीर उनके सामने खड़े हुए थे। मैं तो समझता हूँ जैसे शिशिर ऋतु में गायें सर्दी के मारे कांपने लगती हैं, उसी प्रकार वे शत्रु सैनिक भी आचार्य के भय से थर थर कांपने लगे होंगे। रथियों में श्रेष्ठ द्रोण क्रोध में भरी हुई उल्का के समान प्रकट होकर वहां पांचालों की समस्त सेनाओं को दग्ध कर रहे थे। हे संजय, फिर भला उनकी मृत्यु कैसे हो गई थी। संजय बोले, हे राजन, सायंकाल में सिंधुराज जयद्रथ का वध करके और राजा युधिष्ठिर से भेंट करके कुंती कुमार अर्जुन और महाधनुर्धर सात्यकी दोनों ने उस समय द्रोणाचार्य पर ही धावा किया था। इसी प्रकार युधिष्ठिर और पांडुपुत्र भीमसेन ने भी अपनी पृथक पृथक सेनाओं के साथ अति शीघ्रता पूर्वक द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण किया था। इसी तरह बुद्धिमान नकुल, दुर्जयवीर सहदेव, सेनापति दृष्टद्युम्न, राजा विराट, केकय राजकुमार तथा मत्स्य और शाल्व देश के सैनिक अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य पर ही चढ़ आए थे। हे राजन, पांचाल सैनिकों से सुरक्षित दृष्टद्युम्न के पिता राजा द्रुपद ने भी द्रोणाचार्य का ही सामना किया था। द्रौपदी कुमारों तथा घटोत्कच भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ महातेजस्वी द्रोणाचार्य की ही ओर बढ़े थे। प्रहार करने में कुशल 6000 प्रबंधक और अन्य पांचाल योद्धा भी शिखंडी को आगे करके द्रोणाचार्य पर ही चढ़ आए थे। हे भरत श्रेष्ठ, युद्ध के उन पुरुष वीरों के वहां आ पहुंचने पर वह रात बड़ी भयंकर हो गई, जो भीरु अर्थात डरपोक पुरुषों में भय को बढ़ाने वाली थी। कौरव सेना में महान भय की सूचना देने वाले उल्लू पक्षी भी वहां दिखाई दे रहे थे। हे राजेंद्र, तभी वहां सारी सेनाओं में रणभेरी की भारी ध्वनियां, मृदंगों की ध्वनि, हाथियों के चिंघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने और धरती पर उनकी टाप पड़ने से चारों ओर अत्यंत भयंकर शब्द गूंजने लगा था। हे महाराज, संध्या काल में वहां समस्त संजय वीरों अर्थात पांडव सेना तथा द्रोणाचार्य का अत्यंत दारुण संग्राम होने लगा था। वहां अंधकार तथा सेना द्वारा सब ओर उड़ाई गई धूल के कारण कोई किसी को भली प्रकार जान नहीं पा रहा था। वहां हम सब लोगों पर मोर्चा छा गया था, जैसे रात के समय बांसों का जंगल जल रहा हो और उन बांसों के चटकने का घोर शब्द सुनाई देता हो, उसी प्रकार शस्त्रों के आघात और प्रत्याघात के घोर शब्द कानों में पड़ रहे थे। हे राजन, उस अंधकारमय प्रदेश में अपने और पराये की पहचान नहीं होती थी। रक्त की धाराओं ने उस धरती की धूल को मानो नष्ट कर दिया था और आभूषणों की चमक से अंधकार में भी कुछ दिखने लगा था। आपकी उस सेना के आसपास सियारों के समूह अपनी भयंकर बोली बोल रहे थे। कहीं हाथी चिंघाड़ रहे थे तो कहीं योद्धा सिंहनाद कर रहे थे तो कहीं सैनिक एक दूसरे को पुकारते तथा ललकारते थे। थोड़ी देर में रोंगटे खड़े कर देने वाला अत्यंत भयंकर शब्द गूंज उठा। ऐसा जान पड़ता था मानो देवराज इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट फैल गई हो। दुर्योधन वहां पूर्वैया हवा के समान था। रथ और हाथी घोर बादलों के समान थे। रणवाद्यों की ध्वनि मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। द्रोणाचार्य और पांडव पर्जन्य अर्थात सूर्य के समान जान पड़ते थे। वहां इतने बाण बरस रहे थे मानो पवन ही बाणों से बनी हो। वहां सर्दी और गर्मी दोनों ऋतुओं का एहसास एक साथ उत्पन्न हो रहा था। उस घोर सेना से पार होने के लिए कोई साधन नहीं था। उस भयंकर रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था, जो कायरों को डराने वाला और शूरवीरों का हर्ष बढ़ाने वाला था। जब वहां अत्यंत भयंकर और दारुण रात्रि युद्ध चल रहा था, उस समय क्रोध में भरे हुए पांडवों तथा संजयों ने द्रोणाचार्य पर एक साथ धावा किया। हे राजन, जो प्रमुख महारथी द्रोणाचार्य के सामने आते गए उन सबको उन्होंने युद्ध से विमुख कर दिया और कितनों को तो यमलोक पहुंचा दिया। उस प्रदोष काल में अकेले द्रोणाचार्य ने अपने नाराज बाणों द्वारा 1 सहस्त्र हाथी, 10 सहस्त्र रथ तथा असंख्य पैदल एवं घुड़सवार नष्ट कर दिए थे।
द्रोण पर्व अध्याय 155। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, अमित तेजस्वी दुर्धर्ष वीर आचार्य द्रोण ने जब रोष में भरकर पांडवों की सेना में प्रवेश किया, उस समय तुम लोगों की मनोदशा कैसी थी? हे संजय, आत्मबल से संपन्न द्रोणाचार्य ने जब शत्रु सेना में पदार्पण किया, तब कुंती कुमार अर्जुन ने क्या किया? दुर्योधन ने उस अवसर के अनुरूप किस कार्य को उचित समझा? उस समय तुम लोगों में से किन किन बुद्धिमानों की बुद्धि ठीक प्रकार रह सकी? तुम प्रत्येक युद्ध में मेरे रथियों को हताहत, पराजित तथा रथहीन हुए ही बताते हो। जब पांडवों ने उन सबको मथकर अचेत कर दिया और वे घनघोर अंधकार में डूब गए, तब मेरे उन सैनिकों ने क्या विचार किया? ये संजय, तुम पांडवों को तो हर्ष और उत्साह से युक्त, आगे बढ़ने वाला और संतुष्ट बताते हो, और मेरे सैनिकों को दुखी एवं युद्ध से विमुख हुआ ही बताते हो। हे सूत, युद्ध से पीछे न हटने वाले इन कुंती कुमारों के दल में रात के समय किस प्रकार प्रकाश हुआ और कौरव दल में भी किस प्रकार उजाला संभव हुआ, यह सब तुम मुझे विस्तार से बताओ। संजय बोले, हे राजन, जब यह रात्रि युद्ध चलने लगा, उस समय सोमकों सहित समस्त पांडवों ने द्रोणाचार्य पर धावा किया। द्रोणाचार्य ने अत्यंत भारी बाण वर्षा करते हुए केकयों और दृष्टिद्युम्न के पुत्रों को अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा यमलोक भेज दिया। हे नरेश, जो जो महारथी उनके सामने आए, उन सबको आचार्य ने पितृलोक में भेज दिया। उस समय महारथी द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए प्रतापी शिवी क्रोध पूर्वक आए। पांडव पक्ष के उन वीरों को आते देख आचार्य ने पूर्णतया लोहे से बने हुए 10 पैने बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। तब शिवी ने 30 तीखे सायकों, एक प्रकार का तीखा बाण से द्रोणाचार्य को बेध कर अपना बदला चुकाया, और मुस्कुराते हुए उन्होंने एक भल्ल से उनके सारथी को भी मार गिराया। ऐसा होता देख द्रोणाचार्य को क्रोध चढ़ आया और उन्होंने महामना शिवी के अश्वों को मारकर उनके सारथी का भी वध कर दिया, और तुरंत ही उनके मुकुट सहित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। हे राजन, वहां दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अति शीघ्र ही दूसरा सारथी दे दिया, और द्रोणाचार्य ने उन्हें शत्रुओं पर धावा बोल दिया। उस रणभूमि में कलिंग राजकुमारों ने कलिंगों की सेना लेकर भीमसेन पर आक्रमण कर दिया। भीमसेन ने पूर्व काल में उसके पिता का वध किया था, इससे भीम के प्रति उनका क्रोध बढ़ा हुआ था। उसने भीम को पहले 5 बाणों से बेधकर पुनः 7 बाणों द्वारा घायल कर दिया। उनके सारथी विशोक को उसने 3 बाण मारे और 1 बाण से उनकी ध्वजा पर भी चोट की। वहाँ एक अद्भुत सी घटना हुई। कुपित हुए भीमसेन ने अपने रथ से उसके रथ पर कूदकर उसे अपने बलशाली मुक्कों से मारा। बलवान पांडुपुत्र के मुक्कों की मार खाकर उस कलिंग राज की सारी हड्डियां सहसा चूर चूर हो गई। यह दृश्य उसके भाई और कर्ण ने भी देखा, और उन्होंने विषधर सर्पों के समान विषैले नाराचों द्वारा भीमसेन को गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर भीमसेन अति शीघ्रता से शत्रु के रथ को त्याग कर दूसरे शत्रु और कलिंगराज के भाई ध्रुव के रथ पर जा चढ़ा। ध्रुव लगातार बाणों की वर्षा कर रहा था। भीमसेन ने उसे भी एक बलशाली मुक्के से मार गिराया। बलवान पांडुपुत्र के मुक्के की चोट लगते ही वह धराशायी हो गया। हे महाराज, ध्रुव को मारकर महाबली भीमसेन जयरात, कलिंग का एक अन्य राजकुमार, के रथ पर जा चढ़ा और बारंबार सिंहनाद करने लगा। ऐसा लगा जैसे वह अपने शोर से ही उसे मार डालेगा। गर्जना करते हुए भीम ने बाएं हाथ से जयरात को झटककर उसे एक शक्तिशाली थप्पड़ मार डाला। उस प्रहार से जयरात के प्राण निकल गए। फिर भीम कर्ण के ही सामने जाकर खड़े हो गए। तब कर्ण ने पांडुनंदन भीम पर सोने की बनी हुई एक शक्ति का प्रहार किया, परंतु भीमसेन ने हंसते हुए उस शक्ति को अपने हाथ से पकड़ लिया। दुर्धर्ष वीर वृकोदर अर्थात भीम ने कर्ण पर ही वह शक्ति अपने पूरे बल से चला दी, परंतु समीप खड़े शकुनी ने कर्ण पर आती हुई उस शक्ति को तेल पिलाए हुए एक बाण से काट डाला। अद्भुत पराक्रमी भीमसेन रणभूमि में यह महान पराक्रम करके पुनः अपने रथ पर आ बैठा और आपकी सेना को पुनः खदेड़ने लगा। हे राजन, क्रोध में भरे हुए यमराज के समान महाबाहु भीमसेन को अपने सामने आते देख आपके पुत्रों ने बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके उन्हें आच्छादित करते हुए रोकने का प्रयास किया। तब वहां हंसते हुए से भीमसेन ने दुर्मद के सारथी और अश्वों को अपने बाणों से मारकर यमलोक पहुंचा दिया। तब दुर्मद दुष्कर्ण के रथ पर जा बैठा। ये दोनों दुर्योधन के भाई हैं। फिर उन दोनों भाइयों ने एक ही रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध के मुहाने पर भीमसेन पर इस प्रकार धावा किया जैसे वरुण और मित्र ने दैत्यराज तारक पर आक्रमण किया था। हे राजन, तत्पश्चात आपके पुत्रों दुर्मद, जिसका दूसरा नाम दुर्धर्ष, और दुष्कर्ण एक ही रथ पर बैठकर
भीमसेन को बाणों से घायल करने लगे। तदनंतर कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य, सोमदत्त और बाहलिक के देखते देखते भीमसेन ने वीर दुर्मद और दुष्कर्ण के उस रथ को एक शक्तिशाली और वेगपूर्ण लात मारकर धरती में धंसा दिया। फिर आपके बलवान पुत्रों को क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने मुक्के से मार मारकर मृत्यु लोक भेज दिया। वहां भीमसेन जोर जोर से गर्जना करने लगे। ऐसे दृश्य देख कौरव सेना में हाहाकार मच गया। भीमसेन को देखकर वहां खड़े राजा और अन्य योद्धा कहने लगे, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान रुद्र ही भीमसेन का रूप धारण करके धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध कर रहे हैं। हे राजन, ऐसा कहकर सब राजा अपने अपने रथों को हाँकते हुए रणभूमि से पलायन करने लगे। वहां ऐसी भगदड़ सी मच गई थी कि दो व्यक्ति एक साथ भी भाग नहीं पा रहे थे। भीमसेन के उस अद्भुत पराक्रम को देख नकुल, सहदेव, द्रुपद, विराट, केकयराज और युधिष्ठिर ने बड़ी प्रशंसा की। हे राजन, भीम के पराक्रम को सहन न कर पाने के कारण आपके अनेक पुत्र रोष में भरकर युद्ध की इच्छा से रथ, पैदल और हाथियों की सेना लेकर गुरु द्रोणाचार्य के साथ आगे बढ़े और बड़े वेग से भीमसेन को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। उस गोलबंदी को देख नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, युधिष्ठिर, द्रुपद, विराट, सात्विकी, घटोत्कच, जय, विजय, द्रुम, वृक तथा अन्य संजय योद्धाओं ने आपके उन पुत्रों को आगे बढ़ने से रोका। हे राजन, फिर तो उस घने अंधकार में उन महामनस्वी वीरों का अत्यंत दारुण, भयदायक तथा भेड़ियों और गिद्धों को आनंदित करने वाला अद्भुत युद्ध होने लगा। द्रोण पर्व का 155वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि उस रात्रि में किस प्रकार घटोत्कच और अश्वत्थामा का युद्ध हुआ तथा किस प्रकार अश्वत्थामा के हाथों घटोत्कच के पुत्र का वध हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जयद्रथ वध की श्रृंखला के पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।